अर्जुन और जादुई तलवार। आज की कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ राज्य में अर्जुन नाम का साधारण युवक रहता था। वह एक मेहनती किसान था, लेकिन उसका मन हमेशा रोमांच और वीरता की कहानियों में डूबा रहता था। वह सपने देखता कि वह एक दिन कुछ ऐसा करेगा जिससे उसका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। एक रात जब अर्जुन खेतों से लौट रहा था, तो उसने आकाश में एक चमकती हुई रोशनी देखी। वह रोशनी जैसे उसकी ओर इशारा कर रही हो। अर्जुन ने सोचा कि यह कोई देवी संकेत है। वह बिना समय गवाए उस दिशा में चल पड़ा। घने जंगल में चलते चलते उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा के द्वार पर एक पुरानी लिपि में कुछ लिखा था, जिसे वह पढ़ नहीं सका। लेकिन गुफा के अंदर से एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, मानो कोई उसको नाम पुकार रहा हो। साहस जुटाकर वह अंदर गया। गुफा के भीतर एक पुरानी तलवार रखी हुई थी। तलवार से एक रहस्यमय प्रकाश निकल रहा था, और जैसे ही अर्जुन ने उसे छुआ, तलवार ने उससे बात करना शुरू कर दिया। अर्जुन, तलवार ने कहा, तुम इस तलवार की योग्य हो। मैं तुम्हें अपार शक्ति और विजय दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। यदि तुम असफल हुए तो यह शक्ति तुम्हें नष्ट कर देगी। अर्जुन ने साहसपूर्वक तलवार को थाम लिया और कहा, मैं तैयार हूँ। मुझे बताओ, ये परीक्षाएं क्या है? पहली परीक्षा, साहस का प्रदर्शन। तलवार ने अर्जुन को एक गहरी खाई के पास ले जाया। वहाँ उसे एक विशाल अजगर से लड़ना था, जो गांव वालों को परेशान कर रहा था। अजगर के पास जादुई शक्तियाँ थी और वह आग उगल रहा था। अर्जुन ने तलवार को अपने विश्वास का साथी बनाते हुए अजगर का सामना किया। उसने अपनी चपलता और तलवार की शक्ति से अजगर को हराया और गांव वालों को उसके आतंक से मुक्त किया। अब दूसरी परीक्षा, न्याय का चयन। अर्जुन को फिर एक ऐसे गांव ले जाया गया जहां 2 भाई एक बहुमूल्य खजाने के लिए आपस में लड़ रहे थे। तलवार ने अर्जुन से कहा, यह परीक्षा तुम्हारे न्याय और विवेक की है। तुम्हें इस खजाने का सही हकदार चुनना होगा। दोनों भाइयों की बात सुनने के बाद अर्जुन ने खजाने को समान रूप से बांटने का सुझाव दिया, लेकिन तभी तलवार चमक उठी और बोली, यह गलत निर्णय है। तब अर्जुन ने अपनी बुद्धि से यह पाया कि छोटा भाई गरीबों की मदद करना चाहता था, जबकि बड़ा भाई खजाने का दुरुपयोग करना चाहता था। अर्जुन ने खजाना छोटे भाई को दे दिया। तलवार ने उसकी प्रशंसा की। तीसरी परीक्षा, प्रेम और बलिदान की। अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। अर्जुन ने तलवार को एक राजकुमारी की कहानी सुनाई। तलवार ने अर्जुन को एक राजकुमारी की कहानी सुनाई, जो एक दुष्ट जादूगर के किले में कैद थी। उस राजकुमारी का नाम रेवती था। वह अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। अर्जुन को उसे बचाने का काम सौंपा गया। किले तक पहुंचने के रास्ते में अर्जुन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किले को जादू से सुरक्षित रखा गया और हर तरफ दुष्ट जादूगर के सैनिक थे। लेकिन अर्जुन ने अपनी चतुराई और तलवार की शक्ति का उपयोग करके किले में प्रवेश किया। जादूगर के साथ उसकी मुठभेड़ अंतिम और सबसे खतरनाक परीक्षा थी। जादूगर ने अर्जुन को झांसा देने के लिए राजकुमारी का रूप धारण कर लिया, लेकिन अर्जुन ने तलवार की मदद से सच्चाई का पता लगा लिया और जादूगर का अंत कर दिया। विवाह और राज्य। राजकुमारी रेवती ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने न केवल मेरी बल्कि पूरे राज्य की रक्षा की है। तुम्हारी वीरता और सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया। राजा ने अर्जुन को राजकुमारी से विवाह करने का प्रस्ताव दिया और उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अर्जुन ने तलवार को प्रणाम किया और कहा, तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा बल केवल बाहुल्य बल में नहीं, बल्कि बुद्धि और सच्चाई, दिल की सच्चाई में होता है। अर्जुन और रेवती ने साथ मिलकर राज्य को समृद्ध बनाया। जादुई तलवार अर्जुन की सबसे बड़ी मित्र बनी रही और उसने हमेशा उसे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनकी कहानी इतिहास के पन्नों में वीरता और सच्चाई के प्रतीक के रूप में दर्ज हो गई। ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।